इनकम एफिडेविट। अब सभी जानते हैं कि अगर आपको कोर्ट से मेंटेनेंस लेना है तो आपको कोर्ट में इनकम एफिडेविट फाइल करना होता है। इनकम एफिडेविट में आपकी सारी डिटेल होती है और डिटेल में आपकी बैंक की डिटेल भी होती है कि आपके कितने बैंकों में अकाउंट है और उन अकाउंट की 3 साल की स्टेटमेंट भी आपको देनी होती है। धांधलेबाजी यही होती है। लोग क्या करते हैं कि मेंटेनेंस लेने के लिए या देने के लिए ऐसे में अपने अकाउंट को छुपाते हैं, अपने इनकम को छुपाते हैं और कोशिश करते हैं कि भी मैं अपने उस बैंक की डिटेल नहीं दूं जिसमें कि मेरा ज़्यादा पैसा आता है। ऐसे में वे अपने एक या दो बैंक को दिखाते हैं और एक बैंक को छुपा लेते हैं। आज बात करते हैं ऐसे एक ट्रिक के बारे में जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि भी सामने वाले के पास और भी बैंक अकाउंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि आजकल के टाइम में लोग ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं। ऐसे में अगर किसी ने सपोज कीजिए अपना एसबीआई का अकाउंट शो किया हुआ है कि मेरे पास एक एसबीआई का अकाउंट है और इसी के अंदर मेरी जो भी इनकम है या जो भी सैलरी आती है या जो भी मैं बे एक्सपेंसेस आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, और उसके पास और भी बैंक अकाउंट है। आपको पता करना है कि इसने और अकाउंट तो नहीं खोले हुए हैं। ऐसे में क्या करना है, उसके मोबाइल नंबर को लीजिए और पेटीएम में डालिए। जैसे आप पेटीएम ऐप होती है उसमें आप पेमेंट करते हैं। पेटीएम ऐप में टू मोबाइल या फिर जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू जो पेमेंट करने का ऑप्शन आता है उसमें आपका मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर जब आप डालते हैं तो उसके बाद जब आके बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर तो उसमें उस इंसान का नाम आ जाता है अगर उस पर रजिस्टर्ड है तो। उसके बाद जब उसमें पे के ऑप्शन में जाते हैं तो पे के ऑप्शन में जाने के बाद उस इंसान का बैंक का नाम आ जाता है कि कौन सा बैंक इसने यूज किया हुआ है। अगर उस इंसान ने उसके ऊपर मतलब एक बिजनेस का भी बनाया हुआ है और एक अपना पर्सनल, तो वो चीज़ भी आ जाती है कि देखिए भी ये इसका नाम है और साथ में ये इसने अपना बिजनेस का जो भी उसने और दूसरा ऑप्शन किया वो वाला चीज़ आ जाती है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि भी इस इंसान के पास और भी अकाउंट है या नहीं है। वैसे और भी ऐप है जैसे कि फ़ोन पे है या फिर गूगल पे है, लेकिन उसमें बैंक को शो नहीं करते कि बैंक कौन सा है। ऐसे में आपको क्या करना होता है, नॉर्मली उसमें ₹1 ₹1 पे कीजिए और अपने बैंक से जाके पता कीजिए भी ये मेरा जो ₹1 है ये कौन से बैंक में किस अकाउंट में गया है। इससे पता आप लगा सकते हैं। पेटीएम में ज़्यादा अच्छा पता लग जाता है। पेटीएम में एक चीज़ और भी है, नॉर्मल पेटीएम सभी यूज़ करते हैं। इसमें नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि वॉलेट को भी यूज़ करते हैं, सिर्फ वॉलेट, मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। वॉलेट एक अलग चीज़ है जो कि आरबीआई के रूल से थोड़ा सा अलग आता है। उसको हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं करते, लेकिन अगर वो भी किसी ने बनाया हुआ तो आप उसको भी शो कीजिए कि इसका वॉलेट बना हुआ है, इसके पास पैसा आता है। अब हम क्या पता कि भी कितना पैसा आता है, तो ये अपनी इनकम को छुपा रहा है। अगर पेटीएम का खुद का बैंक भी है, क्योंकि पेटीएम का भी बैंक है, जैसे आप देखते हैं कि अगर आपने पेटीएम बैंक बनाया तो आपका मोबाइल नंबर @PAYTM पेटीएम आ जाता है। अगर वो भी बनाया तो वो भी बैंक की डिटेल में ही आता है, आरबीआई के रूल के अंडर में आता है। जैसे और एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक है, ऐसे पेटीएम का भी बैंक है। अगर उसको भी छुपाया हुआ है तो उसको भी कोर्ट के सामने लाइए। ऐसे में आपको सेक्शन 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन मूव करनी है। देखिए, जब आप इनकम एफिडेविट फाइल करते हैं तो लास्ट में अगर आप देखेंगे एफिडेविट के तो उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि भी अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन कोर्ट से छुपाई, कंसीलमेंट की है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए इन्हीं सेक्शन में। साफ स्पष्ट हर इनकम एफिडेविट के पीछे लिखा होता है जब आप साइन करते हैं। तो ऐसे में अगर हस्बैंड वाइफ कोई भी कोर्ट के अंदर झूठ बोलता है, अपने बैंक को छुपाता है, अपनी बैंक की डिटेल को छुपाता है, तो 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन नहीं, सीधा डायरेक्ट केस फाइल कीजिए। एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोर्ट की फाइल में दबी रहेगी, सेपरेट केस फाइल कीजिए अलग से और उसके ऊपर एक्शन की डिमांड कीजिए। अगर उसमें डिले होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर टाइम बाउंड कराइए। जजमेंट भी है काफ़ी जो कहते हैं कि पहले 340 की एप्लीकेशन जो आपने दी हुई है सीआरपीसी में उसको डिटेंड किया जाएगा, इसके बाद बाकी केसेस को देखा जाएगा। तो अगर कहीं अगर आपने केस सेपरेट किया है, अगर उस पर भी एक्शन नहीं हो तो डायरेक्ट जाकर हाई कोर्ट से आर्टिकल 226 में टाइम बाउंड करा के लाइए कि मैंने ये केस डाला हुआ, इसको जल्दी खत्म किया जाए। तो इस तरह से आप प्रेशर बना करके सामने वाले के ऊपर अपने मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जहां सामने वाली पार्टी जो हस्बैंड वाइफ या कुछ भी हो, उसको जब लगता है उसका झूठ पकड़ा गया है कोर्ट के सामने और 340 सीआरपीसी में उसको जेल होगी, जेल उतनी होगी जितनी सजा वो आपको करवाना चाहता था। मतलब कि अगर आप उस पेमेंट को पे नहीं करते या आपके झूठ के कारण जितनी सजा उसको होती उतनी उसको होगी। तो ऐसे में फिर दब करके फिर वो सेटल करता है। और साथ में फोर्जरी की सेक्शन और अलग से लगते हैं, भाई आपने झूठ छुपाया या फिर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, वो चीज़ अलग से लगती है। तो ऐसे में कोर्ट ही खुद कंप्लेंट बन करके उसमें एक्शन लेती है। तो दोस्तों एक ट्रिक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 7-8 केस में से एक केस में ये चीज़ मिल ही जाती है। मतलब मैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ
कभी भी किसी का मैटर आ जाए हस्बैंड वाइफ का, तो उसका मोबाइल नंबर तो मेरे को डाल करके चेक करना ही करना है। आप भी इस चीज़ को यूज़ कीजिए। अगर किसी ने अपना मोबाइल नंबर सपोज कीजिए गलत दिया उस पर, या फिर एक नंबर दिया, एक उसने छुपाया हो, तो पता कीजिए कि उसके पास और भी मोबाइल नंबर है या नहीं है। किसी भी तरह से कॉल करवा करके, कैसे भी, किसी रिश्तेदारी के थ्रू, यारी दोस्ती के थ्रू पता कीजिए कि कोई और मोबाइल नंबर तो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, भी एक नंबर जो कोर्ट में देना हो तो वो एक सिंपल नंबर देते हैं, और जो ऑनलाइन वाला नंबर होता है उसको अलग से यूज़ करते हैं। तो उस नंबर का पता करना है, नंबर डिटेल के साथ जैसे चीज़ आ जाए, सेक्शन 340 CRPC को यूज़ कीजिए और मैटर को उसी वक्त ही शॉर्ट आउट कर लीजिए। क्योंकि सामने वाले पे जब प्रेशर बनेगा वो अपने आप ही मैटर को शॉर्ट आउट करें। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आप अपने केस को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। सिर्फ केस में जीतने का सबसे इजी जो रास्ता है, जो वे है, वो यही है कि सामने वाले का झूठ पकड़ो और झूठ पकड़ करके कोर्ट में आ जाओ और उसी पर अड़ी करो। सारा केस इस तरफ देखो, कोर्ट में इसने इतनी बड़ी बात झूठ बोली। जब कोर्ट से झूठ बोल सकता है इतनी बड़ी बात, तो क्या और जो उसने केस डाला हुआ या केस में रिप्लाई दिया हुआ है, तो क्या वो चीज़ झूठी नहीं होगी? वे फैक्ट झूठे नहीं होंगे भाई? अगर अपने इनकम के रिगार्डिंग किसी ने इतनी बड़ी झूठ बोली है तो बाकी चीज़ों में भी झूठ होगा। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो वो केस को फिर आगे नहीं लड़ती है, सेटल कर लेती है। हस्बैंड के ऊपर भी ऐसा ही है। अगर हस्बैंड के ऊपर ये झूठ सामने आ जाता है कि उसने कंसीलमेंट की हुई, तो उसके ऊपर कोर्ट फिर अच्छा खासा मेंटेनेंस बांध देते हैं, तब वो भी प्रेशर में आकर सेटलमेंट करते हैं। तो ये तरीके हैं केस को सेटलमेंट की तरफ लेके जाने के या दूसरे को सजा करवाने के, अपने केस को मजबूत करने के। तो इस छोटी सी ट्रिक को यूज कीजिए, अपने केस को पलट दीजिए। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।